Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me Muhammad Usama with you and you are watching how to earn money from my blogging part 4। और आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी साइट को सेटअप कर सकते हैं। आपने जब होस्टिंग बाय कर ली, डोमेन बाय कर ली, आपने उसको जो है वो साइट को लाइव कर लिया, उस पर WP इंस्टॉल कर लिया। अब आगे हमारे पास क्या आता है? आगे हमारे पास ये आता है कि हम किस तरीके से उसको जो है वो सेटअप कर सकते हैं, अपना किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो हम आज वो चीज़ सीखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा भरा होगा लेकिन बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। आई होप सो। आप लोगों का पहला रिस्पॉन्स देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे एनर्जी मिलती है इस चीज़ से। यकीन जाने मेरे लिए आपका एक एक कमेंट आपका एक एक कमेंट मेरे लिए $1000 से भी ज़्यादा कीमती है। आप लोग लाजमी कमेंट किया कीजिए। आपका लाइक, आपका लव रिएक्शन, आपका कमेंट, बड़े बड़े लोग, आप सब लोग जो कमेंट करते हैं यहाँ पे, बहुत 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 मुझे खुशी होती है इस चीज़ से। आपका एक कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल है, आपका क्वेश्चन मेरे लिए वैल्यूएबल है और आप लोगों का रिस्पॉन्स जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। एनीवेज सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये साइट है और साइट हमें जो है दिखाने से वैसे मना तो नहीं किया गया, हमें हमारे प्यारे भाई मोहम्मद अनीस भाई ने हमें दी है, जो कि यहाँ पे ब्लॉगर्स फंडा में ही जो है वो फ्रीलांसिंग का जो फ्री कोर्स है वो स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। आज उनकी आउटलाइन ऑप्शन चला आ जाएगी और कल से या परसों से जब भी आप लोगों को वो जो है वो कोर्स स्टार्ट करवा देंगे। सो आप लोग वहाँ से भी सीखिएगा। एनीवेज सो ये साइट है हमारे पास और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। आज हम इसको अपने अंदाज से, जैसे पसंद होता है, मैं आज उस अंदाज से आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लगइन आप लोगों ने क्या कर, सबसे पहले प्लगइन्स को नोट कर लीजिएगा। इनमें से कुछ प्लगइन्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिंक्स आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन अ वाइल। ओके सो आज लेक्चर जो है जल्दी भी हो रहा है, मैं आज ज़रा फ्री नहीं हूँ तो आज जल्दी करना है। ओके जेटपैक आपने कर लेना है। इसके बाद SEO योस्ट SEO आपने एक प्लगइन है वो कर लेना है, बहुत पॉपुलर प्लगइन है, मेरा फेवरेट प्लगइन है। मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी इसी को फॉलो कर रहे हों या करें या जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद है शेयरहोलिक, ये प्लगइन है और जो है देखते हैं क्या करते हैं। राइट तो ये प्लगइन है, इस तरीके से इसके कुछ लोगो वगैरह है और आप लोगों ने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है प्रॉपर तरीके से। और इसके बाद आप लोगों के पास प्लगइन आ जाता है स्मश, WP स्मश। राइट WP स्मश इमेजेस को स्मश करने के लिए होता है। क्या क्या प्लगइन का क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह आज बताऊंगा। सो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन यार बोर नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। ओके WP स्मश आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने कर लेना है ट्रांसपोज। ये प्लगइन मुझे पता नहीं था, ये मुझे नुमान अरशद सर ने बताया है जब उनका फ्री SEO ट्रेनिंग हो रही थी। तो थैंक्स टू सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके इस प्लगइन से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इवेंट में कीवर्ड रैंक करने पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका मुझे पता भी नहीं होता, उन पर मैं फर्स्ट पोजीशन पे होता हूँ विदाउट एनी बैकलिंक, कोई भी मेहनत नहीं की होती मैंने, कीप इन माइंड। ओके इसके बाद हम यहाँ पे प्लगइन अपलोड में आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये इंटरलिंक मैनेजर के नाम से एक प्लगइन है। ये भी मुझे जो है वो नुमान अरशद सर ने ही बताया था, मुझे इसका नहीं पता था। ऐसा साथ साथ उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं इस वक्त जो हूँ उनकी वजह से ही हूँ, वो क्रेडिट तो ऑलरेडी हम उनको दे चुके हैं, लेकिन साथ साथ जो भी होगा जहाँ से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली होगी उस चीज़ को जो है क्रेडिट देना हम पे फ़र्ज़ होता है। सो ये प्लगइन्स क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो सॉरी फॉर इंटरनेट, पाकिस्तान है भाई, चलता है। सो ये हो जाए उतनी देर तक, होप सो हो ही जाए, बस उतनी देर हम कुछ और काम कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। आई थिंक साइट डाउन हो गई है। सो साइट इज़ लाइव अगेन और थोड़ा सा इशू हो गया था, साइट डाउन हो गई थी। एनीवेज इंटरलिंक मैनेजर आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो ऐड न्यू पे आना है और इसके बाद और एक प्लगइन है और इसका शायद आप लोगों को पता हो, WP फ्लैश स्टार्ट है और इसको हम लोगों ने जब इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आगे क्या करना है, आगे अब हम प्लगइन्स की सेटिंग करेंगे, सेटिंग करना है, उसको एक्टिवेट करना है वगैरह वगैरह वगैरह, वो काम आज अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर हम जो है वो थीम अपलोड करेंगे और दैट्स इट।
बाकी जो होम सेटअप वगैरह जो कैटेगरी सेटअप है, साइट स्ट्रक्चर सेटअप है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर देखेंगे क्या करना है। राइट, इंटरलिंक मैनेजर हो गया। जेट पैक को यहाँ पे एक्टिवेट करना है आप लोगों ने, योस्ट एसईओ को आप लोगों ने एक्टिवेट करना है। राइट, और इसी के से आप लोगों ने इसको करना है। और इंटरलिंक मैनेजर क्या करता है, इंटरलिंक मैनेजर ऑटोमेटिकली इंटरलिंक कर देता है आपकी जो भी आपकी पोस्टें वगैरह हुई होती हैं, जो भी आपकी साइट की कैटेगरीज होती हैं, उन सबको आपको ऑटोमेटिकली वो उसको इंटरलिंक बना के आपको दे देता है, जो कि आपको बहुत आसान कर देता है काम। स्पेशली इवेंट के लिए बेस्ट है। वैसे लॉन्ग टर्म साइट के लिए ना कीजिएगा, वैसे रैंडमली कीजिएगा, मतलब मैनुअली कीजिएगा, वो आप लोगों के बेस्ट रहेगा। इवेंट के लिए आप ये कर सकते हैं, चूँकि आप लोग इतनी ज़्यादा इंटरलिंक खुद मैनुअली नहीं कर सकते, सो इट विल बी गुड फॉर यू। जहाँ जहाँ भी आपका वो कीवर्ड आ रहा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरलिंक कर देगा ये। सो दैट्स इट। इसके बाद शेयरोलिक प्लगइन आप लोगों ने करना है, इसको एक्टिवेट करना है और यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ जाएगा। रियली सॉरी, शाम का टाइम है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है और ऑब्वियसली होता है भाई। एनीवेज यहाँ पे मैं डबल काम कर लेता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। अपनी WP स्टार्ट का काम कर लेते हैं, सो दैट आवर टाइम वुड नॉट वेस्ट। जी, WP स्टार्ट पे आपने आना है। यहाँ पे आपने डिलीट ऑल पोस्ट, डिलीट ऑल पेजेस, सेट पर माय लिंक्स फॉर बेटर एसईओ, ठीक है, डिलीट ऑल कमेंट्स और सेट ऑफ स्टॉप न्यू कमेंट नोटिफिकेशंस, क्रिएट अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स ऑफ यूज पेज, और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको कर लेना है रन। ये सारी आपने सेटिंग करनी है। कीप इन माइंड ये सब कुछ आप लोगों ने करना है न्यू साइट के लिए, जब आप एक न्यू साइट को सेटअप कर रहे हैं खुद, तो ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने इसको करना है, रिटर्न कर देना है, आपका ये सारा काम जो है वो ये कर देगा। एनीवेज अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमने यहाँ पे सेटअप जेट पैक को सेटअप करना है। जेट पैक को किस तरीके से सेटअप करना है ये आज हम लोग जो है वो देख लेते हैं। सो देखते हैं क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो अप्रूव कर लेना है और इसके बाद जो है आगे आपको बताता हूँ मैं। ये अगर आपका काम हो गया है, अब इसके बाद ट्रांसपोस्ट का आपने आ जाना है। ट्रांसपोस्ट में आपने लैंग्वेजेस में आ जाना है और यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज को स्टार्ट पर करना है, आपने कोई इसको पैसे नहीं देने। प्रूव टू बी अ पाकिस्तानी। सो सारे काम फ्री चलते हैं यहाँ पे। जेट पैक पे आना है, एक्टिवेट रिकमेंडेड फीचर, जो भी इसके रिकमेंडेड फीचर्स हैं वो आपने एक्टिवेट कर लेने हैं। आपने अपने से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। हाँ, आपका ये एक्टिवेट हो चुका है। ये क्या करता है, ये आपकी सिक्योरिटी स्कैनिंग करता है, ठीक है, और बैकअप लेता है आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब आप उसे चाहें तो ऑटोमेटिकली नहीं देता। स्पैम प्रोटेक्शन करता है आपकी साइट की, आपको जो है वो प्लगइन के अपडेट्स वगैरह जो भी है वो बताता है। प्रोटेक्ट करता है, जब आपकी साइट डाउन हो जाती है तो तब आपको बताता है, आपको ईमेल आती है भाई साइट डाउन हो गई है। अब इमेज परफॉर्मेंस आपकी जो है वो सही करता है, ऑप्टिमाइज करते हैं आपकी इमेज को, और सबसे बड़ी बात इसका साइट स्टैट आपको दिखा देता है, जो कि वेरी गुड है। अच्छा, ट्रांसपोस्ट में आप लोगों ने जब आना है, ट्रांसपोस्ट में वो सारे आपने सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे ये सारे सर्च इंजन आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी सर्च इंजन आप लोगों के पास आ रहे हैं सिवाय चाइना के, आप लोग सारे सिलेक्ट कर देंगे। कीप इन माइंड, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना है और आपके पास वो लैंग्वेजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि यहाँ पे मोर देन जो आपको 5 का वो कह रहा है, जैसे कि इस केस में आपके पास आएगा, देखते हैं आता कि नहीं आता। ये देखें, ट्रांसपोर्ट आपको साइट के स्टैट बता देता है और साइट के स्टैट जो भी आपको होते हैं वो आपको बता देता है। ये देखें, यहाँ पे एरर आया कि भाई 5 लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक पोस्ट करनी है। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी प्लगइन की अपडेट आएगी, इस प्लगइन को आपने अपडेट कर लेना है और आप अनलिमिटेड लैंग्वेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे। कीप इन माइंड, पोस्ट करने के बाद ये होगा। एनीवेज प्लगइन्स को अपडेट कर लिया कीजिए लाजमी तौर पे। इसके बाद अब हमारा रह गया ट्रांसपो समझ WP समझ जो है इसकी सेटिंग हम देखते हैं। सॉरी आप लोगों को बोर करने के लिए, बट ज़रूरी है जो लोग न्यू हैं। ऑटोमेटिकली समझ करना है अपने न्यू इमेज को। यहाँ पे सारे बॉक्स को जो है वो सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे आपने जो बाकी जो है नहीं छेड़ना, ठीक है, आपने बाकी चीज़ें नहीं छेड़नी और बस कर देना राइट। इसके बाद आप लोगों का और रह गया योस्ट एसईओ का आपने कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी, आप लोगों ने बस इस पे काम स्टार्ट करना है फ़िलहाल। बाकी आगे जाके हम इसको छेड़ेंगे कि क्या करना है आपने। शेयरहोल्डर की सेटिंग कर लेनी है आपने थोड़ी बहुत, और वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैं योस्ट एसईओ का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जितना मुझे आता है और जितना मुझे नहीं आता वो आप गूगल कर लेना। इनका ऑफिशियल ब्लॉग है, वहाँ पे जाके पढ़ लें। इसके बाद बात आ जाती है थीम की, राइट। थीम पे जाते हैं और थीम देखते हैं कौन सी वाली अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपने यहाँ पे इसके साथ पहले लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपने जो आपके शेयर बटन्स हैं, इवेंट के लिए अबव कंटेंट होगा, पेज के अबव होगा, कैटेगरी के अबव होगा, राइट। और यहाँ पे आपने आना है मोनेटाइजेशन की एडिट सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको बंद कर देना है, इसको बंद कर देना है, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, इसको बंद कर देना है, ताकि ये कोई भी अपने एफिलिएट लिंक्स ना लगा सके, जिससे अर्निंग उसको जाएगी, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो कीप इन माइंड, इसको आप लोगों ने बंद ही रखना है। अच्छा, योस्ट एसईओ यहाँ पे इसके फीचर्स में आ जाइए। ये देखिए एसईओ एनालिसिस करता है, आपको रीडेबिलिटी एनालाइज करता है, कॉर्नरस्टोन कंटेंट है, टेक्स्ट लिंक काउंटर है, एक्सएमएल साइट में आपको अपनी साइट का बना के देता है। वो कैसे बनाएंगे आपको आगे जाके बताएंगे। यहाँ पे सर्च अपीयरेंस में आ जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने इतना से काम करना है। बाकी जब आप लॉगिन करेंगे तब वहाँ से जाके आपने अपने जो शेयर काउंटर है उसको ऑन कर लेना है, और कैसे ऑन करते हैं ये मैं आप लोगों को नहीं बताने जा रहा अभी, सॉरी टू से। सो सॉरी, टाइम की कमी की वजह से आप लोगों को सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। आप इसको गूगल कर लें या आप उसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों की कोई इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है। सो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये ना सोचिएगा कि हमने सारा कुछ नहीं बताया सिर्फ वही है जिसकी ज़रूरत होती है इवेंट ब्लॉगिंग में, बाकी चीज़ों के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इवेंट ब्लॉगिंग में उस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको इग्नोर कर रहा हूँ मैं। खैर, यहाँ पे भी वेट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपको न्यू थीम मैं आपको बताता हूँ, थीम मुझे कौन सी अच्छी लगती है, और फिर इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे ओएसएस के कुछ यहाँ पे आपका टाइटल सेपरेटर आ जाता है, कुछ जनरल आपकी सर्च अपीयरेंस की जो सेटिंग्स है ये आ जाती हैं। इसको आपने नहीं छेड़ना, कंटेंट टाइप्स को आपने नहीं छेड़ना, मीडिया को आपने नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना। ये सारी आपकी बेसिक काम है, ये ऑटोमेटिक सेटिंग उसने की हुई है आप लोगों के लिए। सो इससे पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो खैर, यहाँ पे आपको थीम मैं बता देता हूँ। फ्रंटियर थीम है, मैं यूज़ करता हूँ, मेरी फेवरेट है, और दैट्स इट। इवेंट ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, लाइट वेट थीम है, इजी टू हैंडल है, और कोई ज़्यादा इसमें लंबे जो पंगे हैं वो नहीं होते। सो दैट्स इट। ये आपका यहाँ पे सर्च कंसोल है, आपका गूगल का जो कोड है वेरिफिकेशन का वो आप यहाँ पे डालेंगे, इसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। इसके बाद सोशल पे आ जाते हैं। यहाँ पे सोशल आपके जो लिंक्स होते हैं वो आपने यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह को यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, राइट। इसके बाद टूल्स में आ जाइएगा। टूल्स में आने के बाद जो कुछ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल एडिटर है, बल्क एडिटर में आपने आना है। बल्क एडिटर में आ जाने के बाद आपने जो है वो फाइल एडिटर में आएंगे। फाइल एडिटर में आने के बाद क्रिएट robot.txt फाइल है, इस पर क्लिक करना है। कीप इन माइंड, फाइल एडिटर में आने के बाद इस पर आपने क्लिक करना है। टूल्स में आएंगे, फाइल एडिटर में आएंगे, इस पर आएंगे। यहाँ पे आके आपने बैक आ जाना है और ऑटोमेटिकली आपका जो robot.txt है वो इसने बना दिया हुआ है। फिर सेव चेंजेस करेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे, दैट्स इट। और ये क्या काम करता है मुझे भी नहीं पता, टेक्निकल कामों का मुझे नहीं पता, रियली सॉरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे फ्रंटियर पे आ जाएंगे। आपकी थीम आपकी यहाँ पे साइट हो चुकी है रेडी इस हिसाब से। बाकी आपकी जो सेटिंग्स हैं वो आप मैनुअली देख लीजिएगा, बल्कि आपको वो भी दिखाते हैं। बाकी सेटिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। टाइम अब लग गया तो ये आपकी कुछ इस तरीके से आपकी साइट शो होगी। यहाँ पे आपका कंटेंट होगा, यहाँ पे आपका ये होगा वगैरह वगैरह। सो इसको ब्लॉग व्यू लेआउट पे करते हैं और इसको थोड़ा सा आपने यहाँ से ज़्यादा करके 1100 कर देना है ताकि आपका जो है वो अच्छा रहे व्यू, ठीक है।
इसको 11 से कर देना है आपने, और आपने इसको कंटेंट को ज़्यादा कर देना है 70% और इसको 30% कर लेना है। सेव चेंजेस कर लेनी है ताकि आपका कंटेंट ज़्यादा इसे में नज़र आए, जो कि आप लोगों को अब नज़र आएगा। ये देखें आपको कंटेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है और कैटेगरी वगैरह थोड़ी नज़र आ रही है। सो इसको आप लोगों ने देख लेना है। फिर आपने यहाँ पे आना है, ब्लॉग व्यू पे आपने आना है। यहाँ पे आपने ऑथर को शो नहीं करना है क्या आपने। इसके बाद आपने बस इसको नहीं शो करना, बाकी सबको शो करना है। इसके बाद सिंगल व्यू पे आ जाइएगा। सिंगल व्यू पे आने के बाद आपने जो है वो सिंगल व्यू पे आने के बाद आपने ऑथर को शो नहीं करना, आपने अपनी डेट टैग्स को शो नहीं कर, टैग्स को शो चलें कर लें, और कमेंट्स को एनेबल नहीं करना आपने, और दैट्स इट। बाकी यहाँ पे आप लोगों की कुछ एम सी चीज़ें हैं, मेरे लिए तो एम ही है, आप लोगों के लिए मे भी इंपॉर्टेंट हो, सो मैं इनको इग्नोर करता हूँ। तो एनीवेज ये आपकी कुछ इस तरीके से साइड नजर आएगी। यहाँ पे लोगो बनवा के आप लोगों ने लगा लेना है लोगो, ताकि अच्छा लगे। इसके बाद आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद जर्नल में आइएगा। जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ मैं, अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने माई ब्लॉग पे अपने जो भी आपका इवेंट है वो आपने लिख देना है। लाइक अगर मेरा इवेंट है वैलेंटाइंस डे, जस्ट सपोज, मैं वैसे कर नहीं रहा इस पर, लेकिन वैलेंटाइंस डे अगर कर देते हैं, या चलें छोड़ें इसको, चिल्ड्रंस डे ही करते हैं ताकि चिल्ड्रंस डे ही रहे, राइट। इसको हम यहाँ पे चिल्ड्रंस डे को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, कोट्स, विशेस और SMS, राइट, कुछ भी लिख दें यहाँ पे। इसके बाद आपने सारी चीज़ें ऐसी रखनी है, सेव चेंजेस कर लेना है। जनरल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद राइटिंग नहीं, रीडिंग में आइएगा। राइटिंग में आपने कुछ नहीं छेड़ना, और यहाँ पे आके आपने होम पेज को स्टैटिक पेज करना है, ताकि क्योंकि हमने होम पेज को एक स्टैटिक पेज बनाना है। सो वहाँ पे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। होम पेज पे आके यहाँ पे कोई आप जो होम पेज आप बनाएंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और दैट्स इट। फिलहाल इसको लेटेस्ट पोस्ट रहने देते हैं। सो यहाँ पे डिस्करेज करना है सर्च इंजन को फ़िलहाल आपने, कि भाई सर्च रिजल्ट्स में हमें भी ना दिखाओ, राइट। तो हम सर्च रिजल्ट्स में कब शो कराएंगे अपने आप को, जब हम जो है वहाँ पे कुछ पोस्टें कर लेंगे, फिर हम अचानक वहाँ पे उसको सबमिट कराएंगे, और फिर जो है हम रैंकिंग में आ पाएंगे। सो इसको ध्यान रखना है, आपने अभी साइट को सबमिट नहीं करवाना सर्च कंसोल में, गूगल वेब मास्टर में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपने कुछ इतना ख़ास नहीं करना, और यहाँ पे आपने राइटिंग में बल्कि आए, राइटिंग में नहीं है वो, रीडिंग में होगा। तो आपने यहाँ पे जो है वो 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ ठीक हो गया, वो हमने उसको बंद किया हुआ है, दैट्स वाई वो उसको नहीं शो कर रहा। सो मैं इस चीज़ को आप लोगों को अभी गाइड कर देता हूँ पहले, फिर उसको बंद करते हैं। रीडिंग में आना है, अभी इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अनचेक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझा दूँ। आप लोगों ने वो चीज़ करके फिर बाद में इसको जो है वो डिस्करेज कर लेना है। राइटिंग में आना है, ठीक है। राइटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ये पिंग आपको बता रहा है, तो आपने अपडेट सर्विसेज पे क्लिक करना है, और नीचे आना थोड़ा सा, ये जो आपको बता रहा है तो पिंग सर्विसेज, आपने इसको कॉपी करना है, बैक आना है, और यहाँ पे आपने इसको जो है वो पेस्ट कर देना है, फिर इसको सेव चेंजेस कर लेना आप, दैट्स इट। ये क्या करेगा, वेब मास्टर में आपकी साइट जल्दी इंडेक्स होगी इससे, ठीक है। ये इसको पिंग करेगा सर्च इंजन को। अच्छा, इसको मैं दोबारा डिस्करेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने दोबारा डिस्करेज कर देना, दैट्स इट। इतना सा आपका काम था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, 18 मिनट वेस्ट हो गए हैं आपके कीमती टाइम, 18 मिनट मैंने वेले ने वेस्ट कर दिया। एनीवेज, इस तरीके से आपका साइट कुछ शो हो रही है, और बाकी आगे क्या करना है, होम पेज को किस तरह सेटअप करना है, कैटेगरीज वगैरह का क्या सीन है, ये आपको कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो अब तक के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाजमी फीडबैक देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको इम्प्लीमेंट करें, साइट बिल्ड करें, डोमेन होस्टिंग लें, और साथ साथ चलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।